नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों साइटोलॉजी का पार्ट चल रहा है, आज पार्ट 19 है वो। तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि साइटोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो इसको लाइक करिएगा और इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा जो है वो। और शेयर करने से फायदा होता है कि आपके जो मित्र यार होंगे उन सब तक आपके पास उन सब तक वीडियो आपके पास से पहुंचती रहेगी बच्चों जो है ये। तो हम शुरू करते हैं कि इसके पहले कि आप जो है साइटोलॉजी जो पार्ट होता है, ये मियाटिक जो डिवीजन होता है। आज मियाटिक डिवीजन जो हम जैसा बताया था हमने कि मियाटिक जो होता है दो प्रोसेस पूरा होता है। मियाटिक फर्स्ट और मियाटिक सेकेंड पार्ट होता है वो। तो मियाटिक फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और आज मियाटिक का सेकंड पार्ट है जिसको कि होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं वो। तो बच्चों जो मियाटिक सेकंड होता है ये ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस चलता है वो। ठीक उसी प्रकार से जो है यह मियाटिक डिवीजन भी चलता है वो। अब आती है कि इसमें जो सेकंड मियाटिक डिवीजन होता है इसको हम होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। और इसकी जो होता है निम्न उपावस्था आती है: प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और इसको हम टीलोफेज सेकंड कहते हैं वो। तो प्रोफेज सेकंड इसकी हिंदी होती है पूर्वा अवस्था द्वितीय, मेटाफेज सेकंड मीन्स मध्यावस्था द्वितीय, एनाफेज सेकंड मीन्स पश्चावस्था द्वितीय, और टीलोफेज सेकंड मीन्स क्या होता है अंत्य अवस्था द्वितीय होती है वो। अब होता है कि प्रोफेज जो होता है सेकंड अवस्था में, जैसा कि इसके पहले जो मियासिस फर्स्ट था उसमें क्या था कि एक सेल से जो है वो दो बनने की दो न्यूक्लियस दो सेल बन गए थे। अच्छा, उस केस में क्या होता है कि दोनों अब स्वतंत्र रूप से डिवाइड करते हैं वो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मियासिस डिवीजन होता है तो एक सेल से चार सेल बनते हैं वो, और चार सेल जो होता है हैप्लॉइड होते हैं वो। तो अब आती है कि जो चारों सेल हैप्लॉइड होते हैं, तो अब आती है कि जो जो मियासिस फर्स्ट था उसमें टेलोफेज में हमने कल बताया था इसके पहले वीडियो में कि एक सेल से दो सेल बनते हैं वो। अब दोनों सेल जो होता है स्वतंत्र रूप से प्रोफेज फर्स्ट सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड करते हैं वो। अब आती है कि प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम जो होता है, माने न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट रूप से फैले दिखाई पड़ते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है यहाँ पर सेंट्रोमियर हो गया जो है वो, और क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड जो होता है वो पैरेलल क्या होते हैं, वो फैले हुए होते हैं जो है। और सेंट्रोमियर पर एक पॉइंट होता है जहां से इनका जुड़ाव होता है, और क्रोमेटिड जो होता है वो फैले हुए होते हैं। देखिए इसमें जो है आधा पोर्शन जो है क्या बोलते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो एक्सचेंज हुआ था क्रोमोसोम का। देखिए आधा पोर्शन इसका है, आधा पोर्शन मतलब एक्सचेंजिंग हुआ क्रोमोसोम का, जैसा कि पहले बताया गया था जो है वो। तो यहाँ पर एक्सचेंज माने क्रॉसिंग ओवर हुआ था जो है वो। तो अब आती है कि ये जो होता है प्रोफेज सेकंड का होता है। इसके बाद क्या होता है, मेटाफेज सेकंड होता है बच्चों। तो मेटाफेज सेकंड में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक साथ गायब हो जाते हैं वो, और इसके बाद क्या हो जाता है कि स्पिंडल फाइबर बन जाती है। ये देखिए स्पिंडल फाइबर होता है वो, और इसी स्पिंडल फाइबर पर क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो आकर के वो बैठ जाते हैं वो। क्रोमोसोम जो होता है वह आकर के जो होता है बैठ जाते हैं जो है वो। ये देखिए जैसे यहाँ पर हो गया ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। ये देखिए मीन्स यहाँ पर जो होता है वो क्रोमोसोम आकर के जो होता है वो बैठ जाते हैं वो, ऐसे जो इस टाइप से ऐसे ऐसे आकर के क्रोमोसोम जो होता है ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो होता है आकर के वो बैठ जाते हैं मेटाफेज अवस्था में। और इसमें जो होता है क्रोमोसोम जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम मेटाफेज सेकंड कहते हैं वो। और मेटाफेज सेकंड अवस्था में हम क्रोमोसोम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो। अब आती है मेटाफेज के बाद क्या होता है बच्चों, एनाफेज अवस्था आती है वो। उसके बाद क्या होता है, एनाफेज सेकंड अवस्था आती है वो।
तो एनाफेज सेकंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर एक क्रोमोसोम मान लीजिए है ये, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहीं से जो सेंट्रोमियर होता है यहीं से टूट जाता है वो, और टूट करके जो होता है इन दोनों क्रोमेटिड्स में क्या हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है वो, और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होने के कारण जो होता है, और इस बार स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं वो, इसका परिणाम क्या हो जाता है, ये दोनों जो होता है वो दूर हट जाते हैं, माने इसमें इस टाइप दिखाई पड़ता है वो, जैसे स्पिंडल एक स्पिंडल फाइबर इधर हो जाएगा, और ऐसे इधर ये टूट जाता है इस साइड में जो है वो इस टाइप से, और ऐसे इधर हो जाएगा इस टाइप से, और ऐसे इधर हो जाता है, माने यहाँ बीच से टूट जाता है वो, ऐसे इधर हो जाएगा, और ऐसे जो होता है इधर हो जाएगा, और ऐसे ही हाफ पोर्शन इधर टूट जाता जो है वो, और हाफ पोर्शन इसका इधर हो जाता है, ये देखिए ये पोर्शन दिखाई पड़ता है। तो मीन्स और दोनों में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है वो, और रिपल्सिव फोर्स द्वारा जो होता है दोनों क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, और इसको कहते हैं एनाफेज कंडीशन कहलाती है वो, एनाफेज अवस्था कहलाती है। तो 1 2 3 4 इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, फिर आता है लास्ट आता है टीलोफेज आता है वो, टीलोफेज। अच्छा, टीलोफेज अवस्था में क्या होते हैं, क्योंकि दो इससे बनना होता है, तो इससे बनना होता है वो, इसका परिणाम क्या हो जाता है कि इसमें क्या हो जाता है कि दो माने कि दो इससे हो जाएगा और दो इससे हो जाता जो है वो, तो क्या हो जाता है कि यही बीच से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है ये और यहाँ पर है ये, तो इसमें क्या होता है बीच से एक वाल बन जाती है वो, और वाल बन जाने के बाद क्या हो जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है वो, और इसी न्यूक्लियस पर माने क्या मतलब, इसी न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस बन जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बन जाता है, और क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है इसी न्यूक्लियस में जो है वो, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस बन जाता है, और क्रोमोसोम आकर के इसी में फिक्स जाते हैं, माने कि एक सेल से दो सेल हो गया, क्योंकि दो हो जाता है, माने एक सेल इधर और एक सेल इधर प्रेरित करता है वो, तो दो से कितना बन जाते हैं, 4 सेल बन जाते हैं, और ये जो होता है क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है जो है वो, ये कंडीशन क्या कहलाती है, इसको हम टेलोफेज सेकंड कहते हैं। तो मतलब क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से इसमें कितना हो गए वो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो टेलोफेज सेकंड अवस्था होती है, यहीं पर आकर के सेकंड मियाटिक डिवीजन या होमोटिपिक डिवीजन बच्चों जो होता है वो खत्म हो जाता है वो। अब आती है कि अगली हेडिंग आता है कि टाइप्स ऑफ मियासिस, नेक्स्ट हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ मियासिस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मियासिस, माने मियासिस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मियासिस। तो मियासिस जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं वो, नंबर 1 जाइगोटिक मियासिस होता है, जाइगोटिक मियासिस, और नंबर दो होता है गैमेटिक, नंबर सेकंड होता है गैमेटिक होता है, और नंबर थर्ड होता है स्पोरिक होता है वो, नंबर थर्ड होता है स्पोरिक होता है वो। तो नंबर थर्ड बच्चों कौन होता है वो, गैमेटिक होता है वो। तो गैमेटिक जो होता है यह कुछ एल्गी माने एल्गी ग्रुप में जो होता है वो जाइगोटिक टाइप चलता है वो, जिसमें क्या होता है कि एडल्ट, तो एडल्ट माने क्या हो गया, एडल्ट हैप्लॉइड होता है वो। इसके बाद क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस होती है वो, और माइटोसिस प्रोसेस द्वारा जो है वो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स, और गैमीट्स दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जो है वो, और एक गैमीट्स दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फिर क्या होता है कि दोनों में फ्यूजन होता है, माने सिनगैमी होता है वो, और सिनगैमी के बाद जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो, और जाइगोट जो है डिप्लॉइड होता है वो। इसके बाद क्या होता है, मियासिस होता है,
मियासिस, और मियासिस बाद एडल्ट का फॉर्मेशन होता है वो। माने इसमें जो होता है, जो डिप्लॉयड कंडीशन बहुत कम टाइम तक होती है, इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोटिक मियासिस कहते हैं बच्चों। जो कि एल्गी में जैसे कि यूलोथ्रिक्स, अगला होता है क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें जो है इसी प्रकार का जाइगोटिक मियासिस मिलता है वो। अगला होता है नंबर सेकंड होता है गैमेटिक मियासिस। नंबर सेकंड है गैमेटिक मियासिस। तो गैमेटिक मियासिस में क्या होता है कि ये जो होता है गैमेटिक मियासिस, कुछ शैवाल जैसे कि फ्यूकस जो होता है यह ब्राउन एल्गी में आता है वो, और इसमें गैमेटिक टाइप का होता है वो। इसमें क्या होता है कि जैसे एडल्ट हो गया तो एडल्ट टूयन हो गया, और इसके बाद क्या होता है कि इसमें एडल्ट में मियासिस होता है, और मियासिस डिवीजन के बाद जो है गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट जो होता है हैप्लॉइड होता है वो। तो दो टाइप गैमीट्स बन गए, ये भी हैप्लॉइड हो गया। इसके बाद क्या हो गया, दोनों में फ्यूजन होता है, माने सिनगैमी होता है, सिनगैमी। और सिनगैमी के बाद जाइगोट बनते हैं वो, और जाइगोट जो डिप्लॉइड होता है वो। और इसी जाइगोट के बाद जो है फिर इसमें माइटोसिस होता है वो, और माइटोसिस के बाद जो है एडल्ट बन जाते हैं वो। इसको क्या कहते हैं, इसको हम गैमेटिक मियासिस कहते हैं वो। अब आती है अगला बच्चों क्या होता है, अगला नंबर थर्ड स्पोरिक मियासिस होता है वो। स्पोरोमियासिस, अच्छा ये जो होता है जैसे कि स्पोरिक मियासिस, जैसे साइकस प्लांट में जो है वो साइकस हो गया। इसके अलावा एंजियोस्पर्म प्लांट जैसे मस्टर्ड प्लांट में, मस्टर्ड माने सरसों में जो है वो। इसके अलावा इक्टोकार्पस जो होती है एक हायर एल्गी होती है वो। इन सब प्लांट में स्पोरिक टाइप मिलता है वो। अच्छा इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट प्लांट होता है वो, एडल्ट प्लांट जो होता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं वो, स्पोरोफाइट। और ये क्या होता है डिप्लॉइड माने टूयन होता है, डिप्लॉइड होता है वो। इसके बाद क्या होता है एडल्ट स्पोरोफाइट में फिर मियासिस होता है वो, मियासिस डिवीजन हो गया जो है वो। और इसके बाद मियासिस बाद स्पोर्स बन जाते हैं वो, स्पोर्स बन जाते हैं। और स्पोर्स जो होता है हैप्लॉइड होते हैं वो। फिर क्या होता है माइटोसिस होता है जो है वो, माइटोसिस होता है वो। और माइटोसिस के बाद बन जाते हैं गैमेटोफाइट हो जाता है वो, गैमेटोफाइट बॉडी बन जाती है। और गैमेटोफाइट जो होता है हैप्लॉइड होते हैं वो। और गैमेटोफाइट से क्या हो जाता है फिर माइटोसिस होता है वो, माइटोसिस। और माइटोसिस से फिर क्या होता है गैमीट्स बन जाते हैं, गैमीट्स। और ये गैमीट्स टू टाइप होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। इधर भी गैमीट्स माने गैमीट्स दो टाइप हो गया, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स होता है। दोनों के फ्यूजन से बन जाता है जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट जो डिप्लॉइड हो जाता है वो। और इसके बाद क्या हो जाता है माइटोसिस होता है वो, और माइटोसिस के बाद जो है एडल्ट बन जाता है वो। तो ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं स्पोरिक मियासिस बच्चों कहते हैं वो। तो इतना ही मियासिस खत्म हो गया बच्चों। साइटोलॉजी में आपको इतना ही पूरा पढ़ना है, और साइटोलॉजी यहीं पर आपका खत्म हो जा रहा है। अगले वीडियो में आपको हम ले चलेंगे फिजियोलॉजी या क्रिया विज्ञान की ओर, उसको देखिएगा। और इसको जो है लेकिन शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मतलब लाइक करना, और ना भूलिएगा जो है वो। बच्चों धन्यवाद।